टास्क हारने के बाद ना पैमला तो बिल्कुल पागल ही हो गई है, मतलब उल्टा-सीधा बोल रही है और एपिसोड की शुरुआत होती है जो शिवांगी है वो वरुण से कहती है कि तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए और फिर वरुण कहता है कि सब लोग जो है वो मेरे पे ही चढ़ के आ रहे हो, उसको कोई नहीं समझा रहे हो कि वो ऐसे-ऐसे वर्ड्स और पी और जो भी वर्ड्स यूज़ करे वो उसको बोलता है। और फिर योगेश की एंट्री होती है, योगेश बोलता है देख अभी तू ना कुछ भी मत बोलना आकांक्षा से, वो गुस्से में। और उसके बाद आते हैं राम। राम जो है वो पैमला से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन पैमला जो है वो वॉकआउट चक्कर जाती है, बोलती है मुझे आपसे कोई बात नहीं करती। लेकिन फिर भी राम कपूर जो है वो उससे बात करने की कोशिश करते थे। वो जहाँ पे ये प्रोमो में ऐसा लग रहा था कि अब वो उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, एकदम वो हो रहे हैं, कहीं भी नहीं, एकदम नॉर्मल लग रहा था। बस हाँ, थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए था जब वो बात नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी इसमें कोई बेहुदा या वैसी वाली चीज बिल्कुल भी नहीं लगी। इसमें चमोला आ जाती है, बोलती है राम सर ये क्या बेहुदा है, आप ये अटैक कर रहे हो। फिर योगेश है संभालने की कोशिश करता है उधर साइड में योगेश, और जो है वो आकांक्षा को समझाने की कोशिश करती है। शायद कल के टास्क को लेकर जो इतनी ज्यादा अपसेट है उसको वो काम डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है। और उसके बाद योगेश जो है वो राम कपूर को भी समझाने की कोशिश करता है। मतलब हम साफ तौर पे कह देते हैं कि ना पैमला जो है वो पागल हो गई है, सच में टास्क हार गई, उसको बस फुटेज खाने की मैं कैसे सेव हो जाऊं। लेकिन पैमला मैडम आप कल जो है जजमेंट डे पर एलिमिनेट होने वाली है, बिल्कुल भी आपका पत्ता जो है वो साफ हो जाएगा। और इसके बाद ना फिर से भसड़ हो जाती है। राम कपूर कहते तूने टारगेट द वुमेन बोला है, वरुण से पूछती है, लेकिन वरुण जो है इस चीज से डिनाई करता है कि मैंने नहीं बोला है। शिल्पा मैम से पूछते हैं कि मैम आप इसे बताओ कि मैंने बोला है क्या, लेकिन शिल्पा मैम उस चीज से मना कर देती है। और फिर आकांक्षा चौधरी बोलती है कि तूने बोला था, मैंने सुना था, ठीक है तूने बोला, इस चीज से डिनाई बिल्कुल मत कर। और ये चीज बिल्कुल भसड़ मच रही है इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा वाला। अब देखो कहीं ना कहीं वरुण और आकांक्षा को लेके हो चुकी है भसड़, क्योंकि आकांक्षा साफ साफ बोले मेरे से ना धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसको ऐसा लग रहा था कि वो उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन आरुष जो है वो उसके में ही डालता है और राम और इनकी सेटिंग हो जाती है। कहीं ना कहीं देखो ये गेम है, उनको समझना चाहिए था कि वरुण और राम के बीच में ये हो गई थी कि ठीक है पहले लड़कियों को आउट कर देते हैं, उनके बाद हम दो बचेंगे और फिर उसमें राम बोल देते अगर हम दो लास्ट में बचते तो ठीक है मैं जो है वो छोड़ दूंगा और फिर वरुण जो है वो सेव हो जाएगा। तो ये समझना चाहिए गेम है। और जो लेकिन इतनी बकवास हो रही जो चीजें हो रही है कि नहीं ये बोला वो बोला, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आकांक्षा और वरुण जो है वो सॉर्ट आउट आगे कर लेंगे। देखते आगे एपिसोड में हुआ क्या है आखिर। फिर तो चमोला और पैम दोनों आके राम सर से बोलती हैं आपको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, आप अनसेफ फील करा रहे थे। फिर पैमला आती है कि हाँ मैं आप कर रहे थे, लेकिन राम कपूर अपने बिहेवियर की वजह से उस चीज के लिए माफी मांगते हैं और इस चीज को वहीं पर खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पैम जो है वो फुटेज लाने की पूरी कोशिश कर रही है। आकांक्षा समझाती भी है कि देख ये सब मत तू कर, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, तू बुरी दिखेगी। लेकिन पैमला जो है उनको तो लाइमलाइट चाहिए, उन्हें फुटेज चाहिए और वो बहुत ज्यादा पागल हो चुकी है और पूरा भसड़ मचा रही है घर में। फिर तो मजा आ जाता है। पैम जो है राम सर से बोलती है कि मैं आपसे डरती हूँ, आपने बहुत गंदे तरीके से बिहेव किया, आप बहुत गंदा बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद फिर साइड में उधर वरुण खड़ा होता है, वो बोलता है मैम मैं भी आपसे बहुत डरता हूँ क्योंकि आप भी बहुत गंदी लैंग्वेज बोलती हैं। और उसके बाद तो पैम वाज लाइक बगर ऑफ छोड़, लेकिन उसके पास कोई जवाब तो होता नहीं है, तो फिर वहां से वो वॉकआउट करती हुई चली जाती है। योगेश जो है वो आकांक्षा को समझाने की कोशिश करता है। आकांक्षा और वहाँ पे योगेश और शिवांगी बैठे होते हैं, काफ़ी बुरी तरह से हर्ट हुई होती है क्योंकि, लेकिन वो इस वरुण की बात को लेकर नहीं, बहुत बुरी तरह से रो रही होती है क्योंकि जो सुजैन का कल होता है सुसाइडल में भी उसने योगेश को लेकर ये बोला है कि जो भी चीज़ें रही होंगी तो वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करी है। लेकिन फिर योगेश जो है वो वरुण का पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी वो नहीं समझ रही है। इसके बाद जो पैम है वो अभी भी भड़की हुई है, शिल्पा मैम से अब कर रही है कि आप जो है वो लड़कों का साइड लेते हो, मेरा तो साइड ही नहीं ले रहे हो, लड़कियों का साइड ही नहीं ले रहे हो। लेकिन अब पैम के साथ में ना कहीं कहीं पे श्रेया जो है वो पूरी सगी बनके उसके साथ साथ में दिख रही है। और वहीं पर अब वरुण को ऐसा लग रहा है कि ये सारे के जो पैमला और ये सब है ना ये एंड ऑल विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं मिसोजिनिस्ट करके। इसके बाद अब श्रेया और जो चमोला है, चमोला अब थोड़ा सा निकल के आई है बाहर, जिस हिसाब से नेहल ने उसको एडवाइस करा है, जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है। और अब वो पैमला को समझाने की कोशिश करती है जैसे तू एलिगेशन लगा रही है राम के ऊपर वो सर सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं श्रेया बीच में कूद पड़ रही है और डिफेंड कर रही है कि नहीं जो भी पैम कर रही है वो सही है। और इस टाइम पे पैमला का कोई साथ नहीं दे रहा है, लेकिन श्रेया बराबर उसके साथ में खड़ी हुई है। बाद चमोला जो है वो राम सर से जो लैली के साथ कल के टास्क में मिसबिहेवियर हुआ है उस चीज को लेकर डिस्कस करते हैं और राम कहते हैं मैंने सच में नहीं देखा है, लेकिन अगर सच में लैली के साथ ऐसे मिसबिहेव हुआ है तो फिर वहां पे फराह मैम को आवाज उठानी चाहिए थी। आपको क्या लगता है फराह मैम को सच में आवाज उठानी चाहिए? जिस तरह से आरुष और उनने वहां पे जो लोग थे उन्होंने जिस हिसाब से बिहेवियर किया था गंदा सा लिली के साथ में, आपने देखा? देखो मैंने वो चीज नहीं देखी, अगर आपने देखी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए कि कल के टास्क में लैली के साथ में कोई कुछ वहां पे मिसबिहेवियर हुआ था। उसके बाद फाइनली अब वरुण और जो आकांक्षा है वो आपस में बात कर रहे हैं कि सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनली इनके बीच में अब सॉर्ट आउट हो जाएगा, अपना पॉइंट ऑफ शेयर कर रहे हैं ये दोनों की कैसे क्या हुआ है। यार वरुण जो है वो अपना गेम खेल रहा था, किसी को नीचा दिखाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था। फाइनली सॉर्ट आउट हो जाता है, आकांक्षा और वरुण जो है इनके बीच में दोस्ती हो जाती है, फिर से दोस्ती हो गई है।
और फिर उसके बाद शिल्पा मैम क्या ही करते हो आप। शिल्पा मैम जो है वो राम को बेसिकली परेशान करने के लिए उनके कपड़े दवाइयाँ जो हैं वो जाती हैं कबर्ड से निकाल कर छुपा देती हैं, लेकिन क्या ही फायदा होता है। राम जो है वो जाते हैं, ज़्यादा स्पेस तो वहाँ पे कुछ होता नहीं है, वो फिर से ढूंढ के अपनी दवाइयाँ मेडिसिन जो है और कपड़े उपड़े फिर से उनको मिल जाते हैं। तो कहाँ ही आप मजे चखा पा रही है, क्यों कर रही हो आप ऐसी हरकतें। और इसके बाद होती है मॉर्निंग। मॉर्निंग जो है वो श्रेया कालरा के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि श्रेया को फैन फेवरेट ऑफ द वीक चूज किया जाता है और जो श्रेया है बहुत ज्यादा खुश होती है। और श्रेया को जो है अब हक और करता है पैमला। जी हाँ, पैम और श्रेया की जोड़ी इस टाइम पे बनी हुई है, एक दूसरे के मित्र बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ श्रेया को मिलता है एक कैमरा, जिससे वो अपनी मेमोरी जो है वो लॉकअप के इनमेट्स के साथ बना सकती है। बाहर के लोगों ने पसंद किया, उन्हें मिलती है बहुत सारी चॉकलेट्स। और अब श्रेया का कोई और तो है नहीं, तो श्रेया जो है वो पैम के साथ में चॉकलेट शेयर करती है। और उसके बाद आता है बहुत मजे वाला सीन। जो श्रेया है ना वो एक कागज पे वैसे लिखती है प्लीज टेक केयर ऑफ यू, और ये जो है वो शिल्पा मैम के लिए लिखती है। और जो 4 कॉर्नर्स होते हैं उसमें छोटे छोटे से 4 चॉकलेट रखती हैं। और गेस व्हाट, शिल्पा जी क्या करती है ना, उनको जो है जो श्रेया है वो बोलती है अभी देखना ये कहीं वो चॉकलेट ना अपने बच्चों को ना दे दें। और फिर होता भी वही है। शिल्पा मैम है वो चॉकलेट जो है योगेश को और आकांक्षा को दे देती हैं, और जो पेपर होता है ना उसको ऐसे से डस्टिंग कर डालती हैं। वेल थोड़ा सा ये था, कुछ लोगों को ये चीज़ बेकार लग सकती है कि उनको श्रेया का ये जो चीज़ था उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, इतना ज़्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए, कहीं न कहीं उनकी वो दिख रही होगी। लेकिन मुझे यहाँ पे शिल्पा मैम जो है वो सही लगती हैं। आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कल के एपिसोड में जैसे श्रेया ने उनको इतना गलत-सलत बोला और फकिंग वुमन, इडियट, लेडी और ये सब पता नहीं क्या, आप अकेले रहना चाहते हो, अकेले ही रहो और जस्ट बगैर ऑफ अकेले रहो, इन बहुत बुरा भला कहती हैं। उसके बाद आके फिर आप ऐसी चीज़ें बोल रहे हो, तो हो सकता है ना हर कोई इतनी बड़ी चीज़ें नहीं पचा पाता है। तो वही चीज़ है ना, शिल्पा मैम नहीं कर पा रही है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो उनका ये बिहेवियर है। वेल आपको कैसा लगा शिल्पा मैम का इस वाले पूरे सीन पर बिहेवियर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ है। ऑब्वियसली श्रेया को जब ये सारी चीज़ें पता चलती है ना, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और सीधे वो शिल्पा मैम के लॉकअप में आ जाती है और बोलती है आपने ये जो सारा सीन करा है ना, आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, आप ना अकेले ही रहोगे। आपको मतलब बेसिकली श्रेया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। थोड़ा लग भी सकता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए शिल्पा मैम को, थोड़े प्यार की ज़रूरत है, लेकिन क्या करें जब उनसे ऐसे मिसबिहेवियर होते हैं तो वो संभाल नहीं पा रही है खुद को। और पैमला ने यार सच में पागल हो गई है क्या? और कहीं न कहीं वो सच में पागल ही हो गई है। और जो भी सच बोला है ना उसने, वरुण का बताया कि हाँ, वो जब बचपन में था उसके पापा बीमार थे तो वो न्यूज़पेपर बेचता था। बहन तुमने बहुत अच्छा करा है, उसका सीक्रेट ये बता के बहुत अच्छा करा है और उसने कोई गलत काम नहीं किया है। अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना, न्यूज़पेपर करना, मतलब हैट्स ऑफ वरुण, उसने बहुत अच्छा करा है। लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम अपने संस्कार दिखा रही हो, जो तुम पागल हो गई हो, लिटरली तुम पागल हो गई हो। तुमको ऐसा लग रहा है कि मुझे फुटेज चाहिए, लेकिन तुम बहुत नेगेटिव हो रही हो। लॉकअप से बाहर जाने के बाद पैम को पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। अभी ऐसा हो गया है कि पैम के सपोर्ट में फुल ऑन श्रेया लगी हुई है और चमोला से भी दूरी बनती जा रही है, क्योंकि लाइली ने उसको सजेस्ट करा है भाई कि श्रेया दिख रही है, तू श्रेया के साथ जा ताकि दिखेगी। भाई पैम ना आउट होने वाली है, उसको पता ही नहीं है कल वो एलिमिनेट होने वाली है। वेल ये था आज का रिव्यू। वेल आपको अगर रिव्यू अच्छा लगा है तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर ऐसी ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए।